नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कुंडली ज्ञान की श्रृंखला में धीरे धीरे हम अपने पड़ाव नए नए बनाते जा रहे हैं और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं। आप बड़े अच्छे से समझ भी रहे हैं और कई बार आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण, सूक्ष्म और बहुत ही अच्छे लेवल की होती हैं। मुझे भी दोस्तों फिर बहुत मेहनत करके उन चीज़ों के आंसर्स फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं वो मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आप मेरी इस वीडियो से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ठीक से कनेक्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और देह दशा। इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मित्रों, इससे पहले मुझे केवल ये भी आपको समझाना होगा कि इस महादशा का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारे जीवन काल में करीब करीब ये जो 9 ग्रह हैं ये सभी को मौका मिलता है हमारी लाइफ को अफेक्ट करने का, चाहे ग्रह कारक हो चाहे मारक हो। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, जब भी हम या हमें कोई भी दशा अफेक्ट करती है या उस दशा का टाइम होता है, ठीक है दोस्तों, तो अच्छी हो या बुरी उसके हिसाब से वो हमें प्रभावित करेगी। तो देखिए, अगर मैं महादशा को मानूं तो महादशा का करीब करीब 65 से 70% के आसपास का रोल है जो हमारे जीवन को अफेक्ट करती है। अच्छा है तो अच्छा करेगी, बुरा है तो वो बुरा करेगी। अब महादशा में फिर अंतरदशा की बात आती है, तो ये करीब करीब हमारे जीवन को 20% के आसपास हमारे जीवन को अफेक्ट करती है। ऐसी प्रत्यंतर दशा जो है 10% के आसपास, सूक्ष्म दशा 5% और ये 2 से 3% और 1 से 2% हमारी देह दशा। इस तरीके से ये पूरा रूटीन चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 102% का मतलब क्या है, कभी कभी 100 बनने के लिए कहते हैं 99 हो गए लेकिन 1 नहीं होता तो वो 100 कंप्लीट नहीं होते। तो कई बार ये देह दशा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पार्ट प्लेइंग फैक्टर बन जाता है। वो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये समझे कि महादशा का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे 9 ग्रह पूरे लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही ये महादशाएं 9 ग्रहों की बारी बारी से आती हैं। इनका सब टाइम दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं सीधे टाइम पर आता हूँ। सूर्य की जैसे 6 वर्ष है, चंद्रमा की 10 वर्ष है, मंगल की 7 वर्ष है, राहु की 18 वर्ष है, बृहस्पति देव की 16 वर्ष है, शनि की 19 वर्ष है, बुध की 17 वर्ष है, केतु की 7 वर्ष है और शुक्र की 20 वर्ष है, जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम चलने वाली है। तो देखिए, महादशाएं इसी क्रम में चलेंगी। सबसे पहले सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, या हो सकता है आपके जीवन में राहु पहले आ जाए, तो राहु के बाद बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, अगेन देन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ऐसे चलेगा। तो टोटल 120 वर्ष का ये चक्र है। यानी एक आदमी को अपने जीवन में 120 सालों में इन सभी दशाओं को भोगने का समय मिलता है। लेकिन दोस्तों, त्रासदी की बात यह है कि आजकल जो एवरेज लाइफ है वो घट करके हो गई है 50-60 साल, मैक्सिमम 70 साल। ठीक है, बहुत ही बड़े लोग होते हैं जो 90 साल या 100 साल तक जा पाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जब ऋषि पराशर जी ने ये लघु पराशरी लिखी थी तो उन्होंने इन महादशाओं की चर्चा की थी और उस समय लोगों की जिंदगी 120 साल हुआ करती थी। तो होता क्या है कि हमारे जीवन में कोई ग्रह शुरू में अच्छा है तो कोई ग्रह बाद में अच्छा है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को पता लगाने के लिए ये पूरा एक चार्ट बनाया गया है। अब बात यह है कि महादशा डिसाइड कैसे होगी, वो मैं अभी कुछ कुंडली लेकर के आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले आप समझिए, जन्म के समय, चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है या प्रवेश करता है। देखिए, नक्षत्र के 4 चरण होंगे किसी भी नक्षत्र के, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4। तो 4th बिल्कुल लास्ट है, 2nd कह सकते हैं हाफ है, नक्षत्र अगर वहां पर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, सपोज मैं बात करता हूं कि जन्म के समय किसी जातक का जो चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र में है,
तो देखिए कृत्तिका नक्षत्र जो है इसके लॉर्ड कौन है, इसको फॉलो कौन कर रहा है, सूर्य देवता कर रहे हैं। अब ये जो अलॉटमेंट है पूरा तो मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन इतना समझिए 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। एक ग्रह को 3 नक्षत्र अलॉटेड हैं, मतलब एक ग्रह जो स्वामी है वो 3 नक्षत्र का है। ये पूरा बनाया हुआ है। अगर आप पढ़ें जैसे सूर्य के हैं कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, और ऐसी ही शुक्र के लास्ट में मैं बात करता हूँ पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा और भरणी नक्षत्र तक ये हम जो है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका वीडियो जब आप देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के उसको याद रख सकते हैं। लेकिन मुझे जो यहाँ समझाना है, ये रटवाना नहीं है, मुझे समझाना है कि कैसे महादशा का डिसीजन होता है। जन्म के समय कि आपकी कौन से ग्रह की महादशा में आपका जन्म हुआ वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको देखना है दोस्तों कि चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में है। मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसा हमने कहा कि चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है जी, रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है, बुध, तो बुध की महादशा आएगी। अब रेवती के आगे अगर मैं यहाँ 1 2 1 लिख दूं या 2 लिख दूं या 3 लिख दूं या 4 लिख दूं, अगर 1 लिख दिया तो उसका मतलब बुध की पूरे 17 साल की दशा चलेगी। 2 लिख दिया तो कुछ कम हो जाएगी, 8-9 साल की हो जाएगी। 3 हो जाएगा तो उस समय जो है और कम हो जाएगा, और अगर 4 हो गया तो हो सकता है 1.5-2 साल की ही वो दशा में जातक रहे। और फिर उसके बाद बुध जैसी खत्म होगा तो फिर केतु आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, इस तरीके से ये चलेंगे। अब हम थोड़ा सा एक मैं जातक की कुंडली लेकर के आपको समझाता हूँ। देखिएगा जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, इनका यहाँ पर नक्षत्र चरण दिया है भरणी, और अगर आप भरणी देखेंगे तो यहाँ नक्षत्र स्वामी शुक्र है, भरणी का नक्षत्र स्वामी, और यहाँ पर निशान लगाया भरणी 4। तो इसका मतलब क्या है, शुक्र की जो महादशा है वो पूरे 20 साल की होती है। तो अभी देखिए भरणी 4 यानी चौथे चरण में यहाँ आकर के ये जो चंद्र देवता यहाँ पे पड़े हैं भरणी नक्षत्र में चौथे चरण में है। तो चौथे चरण का मतलब ये है कि 2-3 साल की ही इनकी शुक्र की महादशा रहेगी, जो स्टार्टिंग की रहेगी। तो आप देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है शुक्र की महादशा है। शुक्र के बाद तुरंत ही शुरू क्या हो जाएगा, देखिए शुक्र आखिरी था, सूर्य से फिर शुरू हो जाएगा, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, इस तरीके से चलेगा। जैसे मैं अभी बात करता हूँ देखते कैसे हैं, ये तो देखिए दोस्तों महादशाओं की बात हुई। तो महादशा जैसे अभी हम बात करें कि जब तक इस समय अगर हम बात करते हैं 2017 से लेकर 27 तक 10 साल की, आप देखिए 10 साल की ये है यहाँ पर चंद्रमा की 10 साल, ये 10 साल तक चलेगा। तो 10 साल तक जो चलेगा उसमें चंद्र की महादशा में ये अंतरदशाएं आएंगी। जैसे चंद्रमा रहेगा और वैसे ही चलेगा, जहां जिस जो है प्लेनेट, जिस ग्रह की महादशा होगी सबसे पहले वहीं से शुरू होगा। तो चंद्र होगा, फिर मंगल, चंद्र के बाद देखिए अब चंद्र में चंद्र है तो चंद्र के बाद में चंद्र आएगा, फिर मंगल आएगा, ऐसे ही आते आते सूर्य पे जाकर के खत्म होगा। तो ऐसे महादशाओं में अंतरदशाएं चलती हैं। अब अंतरदशा मतलब मैं एक छोटा सा फैक्टर आपको बताऊं, सपोज इनकी कुंडली में यहाँ पर चंद्र लिखा है, तो आप देख भी सकते हैं कि ये मेष लगन की अगर कुंडली हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, या मैं इसी लगन की कुंडली को ले लेता हूँ, आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। चंद्रमा की लिखी हुई है और चंद्रमा के अंदर ये डिफरेंट, अगर हम ये अभी हम बात करते हैं तो ये राहु जो है 11 मई 2020 तक अंतरदशा है। तो देखिए देखते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस कुंडली में आप चेक करेंगे कि चंद्रमा बैठा कहाँ है। चंद्रमा नंबर 1 पर बैठा हुआ है और लगने का ये अति शत्रु है, मारक ग्रह है इस कुंडली में चंद्रमा जो होगा। अब जब आप इस तरीके से देखते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करेगा, जिस घर में बैठेगा जिस समय उसका मौका आएगा, मौका अब आया है तो अब ये बेकार फल देने के लिए बाध्य है। अगर ये मारक है, अगर ये कारक है तो अच्छे फल देने के लिए बाध्य है। तो चंद्रमा की इस महादशा में इस समय हम देखते हैं कि जी और क्या चल रहा है, चंद्रमा में चल रहा है जी राहु की अंतरदशा चल रही है सन 2018 से। तो जो राहु की अंतरदशा चल रही है, अब हम देखें कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ है। देखिए राहु की प्लेसमेंट यहाँ 11th हाउस में। तो राहु क्या हुए, जैसे शनि इसके लॉर्ड है कुंडली के, तो शनि के ये मित्र हुए, तो ये अच्छा काम करेंगे इस अंतरदशा में। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अंतरदशा में ही फिर प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। प्रत्यंतर दशा को अगर मुझे चेक करना है, ये चंद्रमा यहाँ पर चल रहा था, चंद्रमा में राहु है, और इस समय अगर हम बात करते हैं ये यहाँ से लेकर के चंद्रमा में राहु अगर ये 2020 में चल रहा है, तो ये देखिए चंद्रमा में राहु
में मंगल अब है और ये मई 2020 तक रहेगा। तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि मंगल की अवस्था हमारी कुंडली में यहाँ पर क्या है। तो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे देखना होगा कि शनि के जो हैं मंगल मित्र हैं या शत्रु हैं। तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि अगर अभी हम थोड़ा सा देखें कि यहाँ पर जो है मंगल देव जो हैं शनि के ये सम ग्रह की तरह काम करेंगे मंगल देवता इस कुंडली में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं वो ना ज़्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ना ही बहुत ख़राब देंगे। तो 100 टाइम जो है सम इस तरीके से चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुंडली का विवेचन में हमारी ये दशाओं की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिर मेन आज आपको समझाना है कि महादशा डिसाइड कैसे होती है। जैसे मैं अगर इस कुंडली को ले लेता हूँ तो ये नक्षत्र स्वामी नक्षत्र चरण ज्येष्ठा का है 3 का। तो आप ये देखिए ज्येष्ठा जो है बुध के उसमें आएगा ज्येष्ठा, और थर्ड पड़ाव पर है अपने तीसरे पड़ाव पर जो चंद्रमा यहाँ पड़ा हुआ है ज्येष्ठा में, ध्यान दीजिएगा आप ज्येष्ठा। तो अब जो ये ग्रह है महादशा जो है वो बुध की चलेगी और बुध का ये 75% टाइम जो है जा चुका होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुध की, तो बुध से शुरू हुई है महादशा जन्म के समय, तो ये जा चुका। बुध के बाद तुरंत ही फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप केतु शुरू हो जाएगा, शुक्र शुरू हो जाएगा, देन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि उसी क्रम में लग जाएंगे। ये महादशाएं हुई, अंतरदशाएं इसमें है, फिर प्रत्यंतर दशाएं हैं, ऐसी सूक्ष्म दशाएं हैं, प्राण दशाएं, देह दशाएं। अगर बहुत महीन कैलकुलेशन करनी है, कहते हैं पल पल की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली सही है तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे शास्त्रों का कितना ज़बरदस्त रोल है, कितना अच्छा ये मैथमेटिक्स है, कितनी अच्छी कैलकुलेशंस हैं। जब आप करेंगे तो आप धीरे से समझ जाएंगे कि वास्तव में ये कितना एक ऐसा ज्ञान है जो हम जिससे इतने टाइम तक वंचित रहे और इसको ज्ञान को आगे आने नहीं दिया गया। ये एग्जैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है। मैंने बार बार आपको कहा है कि आप मेहनत करना कभी ना छोड़िए, क्योंकि अगर किसी युद्ध की तैयारी की जाती है, सौभाग्य से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन कर्म से उस युद्ध की अवस्था तक पहुंचा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके मैं प्रश्न उत्तर जो भी सेशंस होते हैं उसमें मैं जवाब देता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर डालिएगा और मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास अलग आने वाले जो वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना ज़्यादा इस ज्ञान को, क्योंकि फ्री ज्ञान है ये, जितना इसको फैला सकते हैं, जितना प्रचार कर सकते हैं, वो वही इस चैनल के लिए वही आपकी तरफ से एक सेवा होगी, वही फीस होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।